अब ये बताते चलें कि प्रदेश में ठंड अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड की दस्तक से तापमान भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी के साथ अब कोहरा पड़ने लगा है और कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है अब लोगों को। पूर्वी राजस्थान में बादल छाने की भी संभावना जताई जा रही है और साथ ही कई जिलों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। यहां तक कि जयपुर में मावट भी गिरी है। हालांकि ये जो बारिश का दौर है ये किसानों के लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय रबी की फसल, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चना हो, चाहे मूंग हो, इन सब के फसलों के लिए खेती किसानी के लिए तो अच्छा है। लेकिन सर्द के मौसम के लिए वो तमाम वो बुजुर्ग बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ ठंड के मौसम से तो लोगों को परेशानी होती ही है, लेकिन अब विजिबिलिटी भी कम होने लगी है, मावट भी गिरी है। अब लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। तो ठंडक की दस्तक से तापमान भी गिरा है। तो ठंडक की दस्तक से तापमान गिरा है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोहरा ये छाया हुआ है। कोहरा इसको बोलते हैं अब, क्योंकि दिसंबर लग गया। कल से दिसंबर की शुरुआत है और दिसंबर में तो वैसे भी ठंड पड़ने लगती है। तो जयपुर में मावट भी गिरी है। हल्की हल्की बारिश का दौर भी बताया जा रहा है और कोहरा के होने की वजह से सुबह विजिबिलिटी अगर आप देखें तो कम होती है। और इस खबर पर भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धौलपुर से हरिवीर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दीपक के पास रुक करते बताते चले। दीपक, अभी का माहौल वहां पे कैसा है, तापमान कैसा है वहां पर, और साथ ही ये भी बताइए कि विजिबिलिटी वहां पर कितनी नजर आ रही है सुबह के टाइम में, और जब दिन चढ़ता है तो भी क्या कोहरा छाया रहता है या दिन छट जाता है? देखिए श्रुति, जिस तरह सुबह हमने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी कि घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा था और हल्की बारिश का दौर भी लगातार जारी था, लेकिन अब वो थमा है। कोहरा भी थोड़ा थोड़ा छटा है और बारिश का जो दौर है वो भी रुका है और सर्दी जो है वो लगातार पड़ी ही रही है। लेकिन थोड़ी राहत जो है वो लोगों को मिली है, क्योंकि सूरज भी जो है अब थोड़ा दिखने लगा है। लगातार 3 दिन के बाद आज थोड़ा मौसम जो है साफ दिखाई दिया है। और ऐसे में जो लगातार 2 दिन से मौसम में बदलाव आया, हल्की बारिश हो रही थी, उससे किसानों को तो बेहद फायदा हो रहा था, लेकिन आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा था। और ऐसे में आप देखिए कि कोहरा जो है वो छट चुका है, सूरज भी निकला है, लेकिन तस्वीरें फिर भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा ठीक नहीं है। अभी भी जो है कोहरा जो है वो दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन करीबन 500 मीटर तक की जो विजिबिलिटी है वो ठीक नजर आ रही है। यानी कि ये फसल जो है वो आप देख रहे हैं, सरसों की जो लहलाती हुई फसल दिख रही है। ये 2 दिन जो लगातार बारिश हुई थी उसके बाद इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखने को नजर। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। धौलपुर से हरिवीर भी जुड़े हुए हैं। हरिवीर, धौलपुर के क्या हालात हैं, कैसा मौसम है वहां का? जी बिल्कुल, धौलपुर की अगर सर्दी की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही बादल, घने काले बादल छाए हुए थे और सुबह जो कोहरा था वो भी हल्का दिखाई दे रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा कोहरा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो करीब 9-10 बजे के आसपास ही बरसात शुरू हो गई और अब बरसात हल्की हल्की फुहारें हैं वो भी अभी पड़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बरसात है वो हुई, उससे ठंडक हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जो अगले 2-3 दिन है उसमें हल्की बरसात और घने कोहरे छाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि जो गिरावट है तापमान में वो 4 से 6 डिग्री की जो गिरावट दर्ज की गई है। अब जो तापमान की अगर बात की जाए तो 19 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। आसपास की तस्वीरें भी अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही दिन चढ़ा तो उसके बाद में बरसात भी शुरू हुई और बरसात के बाद में ही जो बरसात हल्की सी बंद हुई है तो उसके बाद में जो सूर्यदेव हैं वो भी निकले हैं। कल भी सूर्यदेव और बादलों के बीच में लुका छुपी का जो खेल है वो दिन भर चलता रहा। तेज धूप नहीं खिली, लेकिन जो अब है वो सूर्यदेव निकले हैं और सूर्यदेव निकलने से जो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में जो धूप है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर और दीपक इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी धौलपुर और भरतपुर से देने के लिए। और अब बात झुंझुनू में, क्योंकि झुंझुनू में भी मौसम की करवट के साथ कोहरे का
छाया हुआ नजर आ रहा है पूरे जिले में। बदले मौसम के मिजाज के बाद बीते 3 दिनों से सुबह से ही कोहरे का असर देखा जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाके में कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। मौसम की इस करवट के बाद जिले में सर्दी का असर भी बढ़ने लगा है और साथ ही किसानों का मानना यह है कि कोहरे से रबी की फसल को फायदा होगा। वहीं कोहरे और ओस की बूंदों से सरसों और चने की फसल में भी फायदे के आसार नजर आ रहे हैं। बदले मौसम के मिजाज के बाद अब सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू जिले के ग्रामीण अंचल में बीते 3 दिनों से लगातार अल सुबह कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों का मानना है कि इस कोहरे से फसल को फायदा होगा। लगातार बदले मौसम के बाद जिले में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़े सर्दी के असर के बाद लोग सुबह शाम अलाव तपते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में सर्दी का और बढ़ा हुआ असर जिले में देखने को मिलेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो आपने झुंझुनू, भरतपुर और धौलपुर की बात तो जान ली। अब हनुमानगढ़ जिले के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी सर्दी का असर देखने को मिला है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में जिले का पारा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते वाहन चालक सड़कों पर सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 ने बढ़ती सर्दी और कोहरे को लेकर वाहन चालकों से खास बातचीत की है। हनुमानगढ़ जिले में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और मिनिमम 10 से 12 डिग्री बताया जा रहा है। इस समय हम मौजूदा हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर सुबह 7 बजे का समय और आप देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। सड़कें खाली हैं, यहाँ ऑटो चालक खड़े हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। लोग भी देरी से उठ रहे हैं, कई जगह अलाव भी जगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि कोहरा है तो वहाँ जो है साधन जो चला रहे हैं वाहन चालक, उनको विजिबिलिटी की भी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर ऑटो चालक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप ऑटो चलाते हैं और अभी ठंड के बाद कोहरा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं कोहरे में, आपको भी सावधानी बरतनी पड़ती होगी? हाँ। किस तरह से मैनेज करते हैं इस कोहरे के मौसम में, क्योंकि यात्री भी आपके ऑटो में होते हैं, किस तरह से सावधानियां बरतते हैं? धुएं बस देख देख के चलते, धीरे धीरे आराम के साथ, और सफ़ेद पट्टी का सहारा ले गए, यही है सारा। जैसे इनका पट्टी का कहना है सड़क की जो सफ़ेद पट्टी है, इसे देख के चलते तब। इनका ये कहना है कि कोहरे में दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं मगर बड़ी सावधानी से चलते हैं ताकि दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि अक्सर कोहरे में दुर्घटनाएं जो है काफ़ी तादाद में होती हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि किनारे में सफ़ेद पट्टी है, उसके सहारे चलते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति जो है ज़िले में और भी जो वाहन चालक हैं वो भी सावधानियाँ बरतते हैं। और जिस तरह से अभी सर्दी बढ़ रही है तो इससे कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 भी जो है आम नागरिकों को ये कहना चाहता है कि जो कोहरा है इसमें सावधानी से वाहन चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। और अब बात करौली जिले की, जहां पर दूसरे दिन कोहरा लगातार छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है और आम जनजीवन प्रभावित भी होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार सुबह जिले में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह मौसम साफ होते ही जिले में घना कोहरा छा गया। वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी 1-2 दिन जिले में हल्के बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और बारिश का दौर चल रहा है। वहीं कृषि विभाग ने बारिश के गेहूं, चना, सरसों की फसल के लिए अमृत के समान बताया है।
और वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।